सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे यार एनसीईआरटी के बारे में कि मैक्सिमम लोगों का सवाल होता है कि भैया क्या हम एनसीईआरटी पढ़ के नीट करेक्ट कर सकते हैं या फिर एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है अपने लिए। तो मैं एक चीज़ का जवाब देना चाहता हूँ एक सिंगल वर्ड में कि हाँ एनसीईआरटी सफिशिएंट है। एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो बिल्कुल सफिशिएंट है, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़कर ही आप करेक्ट कर लो या एनसीईआरटी पढ़कर ही वो सफिशिएंट हो जाए नीट के लिए, तो ये वाली चीज़ बिल्कुल गलत है। मैंने दो चीज़ बोली कि कंटेंट उसका सफिशिएंट है, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़कर आप करेक्ट कर लो इतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी को चीज़ों को समझने के लिए आपको कोचिंग की, आपको टीचर की, आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ये वाली चीज होती है तो क्यों भैया ये कोचिंग वगैरह जो टीचर वगैरह सब घर बैठ जाना चाहिए, कोचिंग वगैरह सब बंद हो जाना चाहिए। और आप लोग भी जिस किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं आप क्यों जा रहे हो पढ़ने के लिए, जब आपके पास एनसीईआरटी पढ़ी आप लाख 1.5 लाख रुपए दे के 50-70 हज़ार जो भी आपका फीस है वो देकर आप क्यों पढ़ने जा रहे हो वहाँ पे। खुद से सवाल पूछना, जब एनसीईआरटी सफिशिएंट है तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए ना। तो इसका जवाब इतना सा यार कि भैया एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको टीचर की जरूरत पड़ती है, नोट्स की जरूरत पड़ती है, जब चीजें आपको समझ में आती है। एनसीईआरटी का कंटेंट क्या होता है कि आपको वो शॉर्ट फॉर्म में होता है, बिल्कुल हेडिंग के फॉर्म पे होता है, लेकिन उसमें जो हेडिंग दिया होता है, जो फॉर्म आपको दी होती है, जो टॉपिक उसमें दिया होता है उसको एक्सप्लेन करके पढ़ना होता है। जब सारा टॉपिक आप समझ जाएंगे क्लास में टीचर आपको समझा देगा, और जब समझाने के बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा। एक चीज यहाँ से क्लियर होती है कि आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी पे हिट नहीं करना, आपको पहले क्लास लेनी है, क्लास में आपको समझना है, सब कुछ समझ जाएंगे, उसके बाद में आप एनसीईआरटी को पढ़े, तब एनसीईआरटी आपको समझ में आएगी। अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पे जाएंगे ना तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखना यार कि सब लोग बोलते हैं भैया एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी से नंबर आता है। तो यार ये लोग कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा भ्रमित क्यों कर रहे हैं कि आपके दिमाग में लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं क्लास करना बंद कर देते हैं और टीचर से नहीं पढ़ रहे होते हैं और करते हैं भैया मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा एनसीईआरटी। तो उनको क्या लगता है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उनको टॉपिक समझ में आता है, तो वो टॉपिक क्या होता है ऊपर ऊपर से समझ में आता है। उसके बाद आप उनको लगता है कि हाँ मेरा टॉपिक अच्छा हो गया, मैं क्लास में मेरे को समझ में नहीं आ रहा था सर क्या पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद में मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तो मेरे को समझ में आ गया। लेकिन ध्यान रखना वो आपको ऊपर ऊपर से आया है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी नहीं लेंगे। अगर मान लें किसी टॉपिक से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आपको 2-3 क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो वाले क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो डेप्थ में जो कंसेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है वो कभी भी नहीं आएगा। ये बात कर रहा हूँ बायो की। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ ना तो उसमें तो भैया 100% आपको टीचर पर डिपेंड होना है, टीचर के नोट्स पर डिपेंड होना है। पहले कंसेप्ट को खोलना है, कंसेप्ट समझना है। जब कंसेप्ट समझ जाएंगे उसके बाद में जो क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के, उन क्वेश्चन पे जाइए, उन क्वेश्चन को करिए फिजिक्स केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री की बात हुई, केमिस्ट्री में क्या होता है कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या एनसीईआरटी से आपको मिल जाएंगे दिखते हुए, लेकिन जो एनसीईआरटी की जो चीजें वो टीचर भी तो आपको समझा रहा है। कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से तो वो टीचर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि टीचर को हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहा है उसमें। भैया जो नोट्स में आपको मिल रहा है वो एनसीईआरटी का कंटेंट तो मिल रहा है। एनसीईआरटी को फुल फॉर्म होती है उसमें, यहाँ पे आपको शॉर्ट में होती है, यहाँ पे वो एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा होता है कंसेप्ट बना के। तो जब आपके दिमाग में कंसेप्ट है, आपकी फुल लेंथ वाली चीज़ें आपको समझ में आ रही है, तो ये शॉर्ट चीज़ें तो अपने आप कर लेंगे आप। ऐसा थोड़ी कि एनसीईआरटी से सब कुछ आ रहा है, कॉपी से आता है भैया, नोट से आता है, सब कुछ तो आता है ना जो टीचर पढ़ा रहा है, क्योंकि टीचर वही तो चीज़ें पढ़ा रहा है ना जो एनसीईआरटी में। आप उन चीज़ को समझने की कोशिश करो ना। लेकिन अगर मान लीजिए टीचर ने थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ाया, चीज़ों को समझा के पढ़ाया, अगर आप उसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना चाह रहे हो ना तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लास पढ़ेंगे, क्लास से कंसेप्ट बनेंगे आपके, उसके बाद में आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले एनसीईआरटी पढ़ के आपका सब कुछ हो जाए, बिल्कुल गलत बात है। और सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि पहले टीचर्स को फॉलो करें, टीचर्स को पढ़े, उसके नोट्स पढ़े, देन एनसीईआरटी पढ़े, चाहे बायो की हो चाहे केमिस्ट्री को, फिजिक्स की हो। बायो का तो चल ठीक है, एनसीईआरटी के साथ साथ आप क्लास नोट्स ले लो, टीचर्स पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, कुछ काम हो जाता है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में तो गलती जिंदगी में कभी मत करना कि तुम एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं आता भैया, कुछ भी नहीं हो सकता एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के टॉपिक है, क्वेश्चन वहां से आएगा, ध्यान रख लेना। लेकिन क्या उनको पढ़ के आपको आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है ही नहीं ना, आएगा नहीं ना आपको पहले टीचर से पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा चीज़ों को, उसके बाद चीज़ें बनती है। तो इसलिए पहले टीचर को फॉलो, देन एनसीईआरटी को। हम मैं तीनों सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ 1 to 1 है ना, कुछ 5-5 सेकंड में बता देता हूँ आपको। बायो में भैया आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, लेकिन टीचर के साथ में, टीचर पढ़ा रहा है आपको सारी चीज़ें फॉर्म में, उन चीज़ों को एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। बायो में बार बार आप एनसीईआरटी पढ़ते रहे तो उससे क्या आपके कंसेप्ट बनते रहेंगे, टीचर ने आपको समझा दिया। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको पूरा नोट्स फॉलो करना है, नोट्स के बाद में सब कुछ आपने कर लिया फिजिक्स केमिस्ट्री में ना, उसके बाद अपन क्या करेंगे एनसीईआरटी पे आके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, इंटेक्स वगैरह एक्सरसाइज वगैरह मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, इंटेक्स के क्वेश्चन कर लो। और केमिस्ट्री में कुछ थ्योरी भी पढ़ लो, आप लगा जैसा तुम्हें लगता है ना जल्दी में एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ लो। उसके बाद तो कुछ चीज़ें जो टीचर ने बताई होगी ना, कुछ बोली होगी, कुछ लिखाई नहीं होगी, कुछ बोल रहा होगा ना कंसेप्ट, तो वो चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। तो आपके दिमाग में चीज़ें रिकॉल हो जाएगी और याद हो जाएगी। इस तरह से एनसीईआरटी को फॉलो करें ना कि एनसीईआरटी में जाके चल जाइए पूरा। तो बात इतनी सी है कि भैया जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची चीज़ें बता रहा हूँ। झूठ साज तो आपको यूट्यूब पर बहुत मिल जाएगा, हर कोई
इंसान बोलता रहता है एनसीईआरटी कर लो, वो कर लो, वो कर लो, तो उनसे पूछना कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी क्या, या फिर आप जो टॉपर बने हो किसी कॉलेज में बैठे हो या आपका सिलेक्शन हुआ है तो भैया फिर आपने क्लास क्यों ली थी, कोचिंग क्यों ली थी, आपने टीचर से क्यों पढ़े हो आप लोग, इतना पूछना उन लोगों से। तो इतना सा ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ सच्चाई चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कभी बुरी लग सकती है। जो मैं सच्ची चीज़ें बोलता हूँ ना, झूठी चीज़ इंसान को खुशी देती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब एग्जाम होता है ना उसके बाद सच्ची चीज़ों पे आता है। तो कहीं ना कहीं आपको नीट 2023 का जब पेपर होगा उसके बाद में बैक टू मेरी तरफ आना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा आप लोगों को कि सच्ची चीज़ें कौन इंसान दे रहा था, सच्चाई कोई बता रहा था। आज बुरी लग सकती है लेकिन आने वाले कल में आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें लगेगी जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल मैं एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें बोल रहा हूँ यार, किस तरह से चीज़ें चलती है मेरे को एक एक पॉइंट का पता है, ठीक है ना। क्या गलतियाँ मैंने की, जो गलतियाँ आप नहीं करेंगे तो शायद सिलेक्शन आपका आराम से हो सकता है। मैं एक चीज़ खुद भी बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन लेना बहुत ईजी है, सिलेक्शन बहुत आराम से हो सकता है इंसान का, लेकिन सही सही रास्ते पे चले तो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपको हजारों रास्ते मिलते हैं, ठीक है ना, हजारों रास्ते मिलते हैं, लेकिन सिलेक्शन का रास्ता होता है एक। अब हजारों रास्तों में से वो एक रास्ता जिसने सेलेक्ट कर लिया ना, वो इंसान सेलेक्ट हो जाता है बहुत ईजी में। और ये वाले बहुत ठप है, ये वाले रास्ते। आपको एक रास्ता अपना है ना, वो सबसे सिंपल रास्ता होता है सिलेक्शन का। अगर उस रास्ते को आपको पकड़ने में आ गया ना तो सिलेक्शन आपका आराम से हो सकता है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना तो वो रास्ता शुरू में बता सकता हूँ आप लोगों को किस रास्ते पे आपको चलना है, ठीक है ना। आपको कुछ लगेगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है, लेकिन हाँ रास्ता वही है ना, सच्चाई वाला रास्ता किसी को पता नहीं है ना। मेरे को एक्सपीरियंस है तो मेरे को पता है कैसे वाला रास्ता है वो, तो उस रास्ते को अपनाना, जैसे विश्वास करना, जो मैं बोलता हूँ ना गलत कभी भी नहीं बोलूँगा, मिस गाइड कभी भी नहीं करूँगा, जो रियल है वो रियल है, जो झूठ है वो झूठ है। झूठी खुशी आपको मैं कभी भी नहीं दूंगा, चाहे आप बुरा मानो या अच्छा मानो, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे साथ रहना, अगर मेरे से बात करना, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मेरे से जो भी आपका डाउट है पूछ सकते हैं, मैं आपका इंस्टेंट आपका रिप्लाई देता हूँ। साथ में मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को यार। थैंक यू सो मच।